हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो डेली वीडियो यहाँ पे अपलोड होते हैं उसका अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा बुक से चैप्टर नंबर 14 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 30 from page number 14.62. From a solid cylinder of height 2.8 cm and diameter 4.2 cm, conical cavity of the same height and diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. तो यहाँ पे क्या किया है, एक 2.8 सेंटीमीटर हाइट का एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पे एक सिलेंडर है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.8 सेंटीमीटर है और जो यहाँ पे इसका डायमीटर है, इस तरह से यहाँ पे जो डायमीटर होगा इसका, पूरी ये जो लाइन होगी वो यहाँ पे कितनी हमें गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या किया है, एक कॉनिकल कैविटी को यहाँ से कट किया है, चाहे इस तरह से कट करो चाहे इस तरह से कट करो, कैसे भी करके यहाँ से कॉनिकल कैविटी को कट किया है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कट कर रही हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये कॉनिकल कैविटी को हमने इस तरह से यहाँ से कट कर दिया। तो ये देखो, यहाँ से इस तरह से हमने कॉनिकल कैविटी को यहाँ से पूरा कट कर दिया। ये सॉलिड है, मतलब ये समझ लो कि वुड का बना हुआ है या स्टोन का बना हुआ है, किसी से भी बना हुआ है। सॉलिड है मतलब कि वो हार्ड है, खाली नहीं है, अंदर पूरा उसके अंदर स्पेस नहीं है, पूरा सॉलिड है। तो यहाँ से कॉनिकल कैविटी को कट कर दिया, तो अब ये वाली शेप हमारी बच गई। ओके, जैसे ये वाली शेप है, यहाँ ऊपर से हमने कॉनिकल कैविटी को यहाँ से कट कर दिया, अब ये अंदर से शेप बची जो कि हमारी कैसी है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ये देखो, ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का ये जो हम कर्ड सरफेस एरिया इसको टच कर पा रहे हैं, ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला कौन सा है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। फिर हमारा यहाँ बॉटम है, बॉटम हमारा एज इट इज है, तो बॉटम को भी हम यहाँ ऐड करेंगे और सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया को भी ऐड करेंगे। फिर ये जो अंदर हमारी कोन का जो हमारा एरिया है, क्योंकि ये जो हमने शेप कट किया है इसको भी हम टच कर पा रहे हैं। जब भी आपको सरफेस एरिया की बात आती है तो जिस भी पोर्शन को आप टच कर पा रहे हो वो एरिया ऐड होगा। तो ये जो हमारा पोर्शन है, जो अंदर कोन वाला पोर्शन है, तो ये भी हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी CSA ऑफ कोन। तो 3 एरिया मिलके इसका सरफेस एरिया बनेगा, कोन का कर्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया और लास्ट हमारा बेस एरिया। तो इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, तो जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया कि दोनों की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट, यहाँ पे डायमीटर दोनों का सेम है, सेम हाइट है और सेम डायमीटर है। तो हाइट हमारी यहाँ पे जो कॉनिकल पार्ट की वो सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.8 हो गई, डायमीटर जो है वो D 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारा 2.1 हो गया। तो ये सिलेंडर का भी है और कोन का भी है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये वाला पार्ट, कर्ड सरफेस कोन ये वाला पार्ट, यहाँ देखो कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये बाहर वाला आउटर वाला इस तरह वाला, फिर कर्ड सरफेस एरिया कोन ये अंदर वाला आ जाएगा और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये वाला आ जाएगा। तीनों एरिया हमने यहाँ ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देखो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 बाय 1 नहीं सोल्व करी हूँ, एक साथ फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो R और H यहाँ पे सेम है, इसलिए एक ही वेरिएबल ले रहे, चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा होता है, यानी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7, रेडियस हमें यहाँ पे पता है 2.1, H हमें यहाँ पे पता है 2.8, बट हमें यहाँ पे L नहीं पता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, L फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ राइट कर लेते हैं, इस साइड में हम फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है L फाइंड करने का, कोन के लिए L फाइंड करने का, कि वी नो दैट L इक्वल टू जो होता है √R² प्लस H² होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, R², तो रेडियस हमारा कितना है 2.1 का स्क्वायर, H हमारा है यहाँ पे 2.8 का स्क्वायर। तो 2.1 का स्क्वायर हमारा होता है 21 का होता है 441। तो यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, पर हम 2.1 को जब 2.1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 4.41 हो जाएगा। फिर 28 का स्क्वायर जो हमारा होता है 784 होता है, यहाँ पे भी 2.8 को 2 से करेंगे तो 2 नंबर के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा लिया। अब इनको आप ऐड करोगे तो ये हमारा आएगा 12.25 आ जाएगा।
ठीक है, अब इसको हमें रूट से बाहर निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डेसिमल को हटा लेते हैं। 1225 ये डेसिमल है, इसको हटा लिया तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 100 आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ 1225 के फैक्टर बना लो, जिनके फैक्टर हम इजीली बना सकते हैं वो बना लेते हैं। तो ये 2 के टेबल में 12 आ गया हमारा, सॉरी 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 5 है, सीधा हम 5 से डिवाइड कर दें तो 12 नहीं आता, 2 टाइम आएगा 10, फिर 2 2 20, तो ये 4 टाइम आ गया 20, 2 बच गया 5 25, तो ये 5 टाइम, फिर अगेन 5 से, तो 5 से 4 टाइम आ गया 20 45, तो 9 टाइम, फिर 7 टाइम 49, 7 7 यहाँ पे हो गया 1। तो ये हमारे 1225 के फैक्टर है। 100 के फैक्टर हम डायरेक्ट ले सकते हैं 10 इंटू 10, क्योंकि हमें तो यहाँ पैरिंग बनानी है। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में ये 0 को हमने अलग अलग कर दिया। सबकी पैरिंग बनानी है, कैसे भी बना लो, या फिर आप 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख लो, या इस तरह से बना लो। तो इसकी पैरिंग भी हो गई, यहाँ इसकी पैरिंग भी हो गई, इसकी पैरिंग भी हो गई। तो रूट से बाहर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7/10, तो 7 इंटू 5 हो गया 35/10, तो इक्वल में आ गया 3.5। डेसिमल एक 0 है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लग गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, अब मतलब कि हमने एल की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, अब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लो। 2 इंटू पाई हो गया हमारा 22/7, रेडियस हमारा यहाँ हो गया 2.1, और हाइट हमारी हो गई 2.8, प्लस 22/7 ये हो गया 2.1, एल हमारा आया 3.5, फिर प्लस पाई 22/7 इंटू रेडियस हो गया 2.1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो जो जो भी हमारा कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो 22/7 यहाँ भी है, 2.1 यहाँ भी है, 22/7 और 2.1 यहाँ भी है। 22/7 2.1 की पावर 2 है, तो एक हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो जो कॉमन ले सकते वो हम कॉमन ले लो, इंटू 2.1 हमने बाहर ले लिया। तो 2 इंटू 2.8 यहाँ से बच गया, 2 इंटू 2.8 बच गया, यहाँ से हमारा 3.5 बच गया, और यहाँ 2.1 एक बाहर आ गया, एक ही रह गया, तो ये 2.1 हो गया। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं, डिवाइड में 10 आ गया, तो ये हो गया 22/7 इंटू 21/10। इनको हम ऐड कर लेते हैं, पहले इसको मल्टीपल कर देते हैं। 2.8 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 5.6, प्लस 3.5 प्लस 2.1। ओके, नाउ 22/7 इंटू 21/10 इंटू इनको ऐड कर लो, तो 6 प्लस 6 12 का, और यहाँ पे 2 हो गया, कैरी 1, तो 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11.2। तो ये भी डेसिमल हटा लो, डिवाइड में 10 हो गया, तो ये 7 से कैंसिल हो गया, 3 टाइम हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको सिर्फ मल्टीपल कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, क्योंकि 0 तो डेसिमल लगा लेंगे। तो सीधा यहाँ पे हमारा हो गया 22 को इससे मल्टीपल किया, 22 इंटू 2 22, कैरी 2, 21 22 इंटू सॉरी 44 का यहाँ पे आएगा 4, कैरी 4, 21 इंटू 1 22, 22 प्लस 4 26, तो 6 आया, कैरी 2, तो यहाँ पे 22 प्लस 2 यहाँ हो गया 24, 2464 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ओके, फिर आप 3 से मल्टीपल करो, 4 इंटू 3 12 का 2, कैरी 1, 18 19 का 9, कैरी 1, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13 का 3, कैरी 1, 3 इंटू 2 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0, तो 2 0 के बाद डेसिमल लगा लो, तो 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो गया, 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या हो गया, एक साथ लिखने से आपके अलग अलग स्टेप्स नहीं करना पड़ा, एक ही बार में एक साथ में सॉल्व हो गया। डेसिमल में जब भी हो तो एक साथ में यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, और अगर आपको लगता है कि अलग अलग सॉल्व करके वैल्यू पुट करने में आपको ज़्यादा ईजी लगेगा तो वैसे सॉल्व कर लो। तो हैंस या देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid is 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में आपका यही है कि आपको फिगर अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में किस फेस को ऐड करना है, कौन सी साइड को हमें नहीं ऐड करना है, सरफेस एरिया लेना है तो कौन कौन सी साइड हमें ऐड करनी है। तो फिगर अगर आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।